पढ़ाई के सिलसिले में मैं घर से दूर हॉस्टल में रहती थी। मैं एमए फाइनल में थी। मैं और प्रदीप एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों ने 12वीं तक पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। इसके बाद हम कॉलेज की पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गए थे। प्रदीप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने दूसरे कॉलेज चला गया था, पर अक्सर मुझसे मिलने मेरे कॉलेज आता था। हम दोनों लगभग 8 साल से एक दूसरे को जानते थे और अच्छी तरह परिचित थे। मैं काफ़ी सुंदर थी और प्रदीप भी हैंडसम और स्मार्ट था। हम दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। हम दोनों चाय पी रहे थे और टेबल के नीचे अपनी टांगों की जुगलबंदी किए बैठे थे। तभी प्रदीप का एक दोस्त रोहन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया। उस टेबल पर 2 कुर्सियां खाली थी। वे दोनों भी वहां बैठ गए। रोहन बोला, यार तुम दोनों की जुगलबंदी हो चुकी हो तो अपनी टांगे हटा लो, अब हमें भी मौका दो। यह सुनकर प्रदीप और मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। मैं थोड़ा झेप गई थी। अच्छा, हम दोनों चाय पी चुके हैं, अब चलते हैं। अब तुम लोगों के जो जी में आए करो। प्रदीप ने मुझको भी उठने का इशारा किया। चलते चलते प्रदीप ने मुझसे पूछा, आज शाम मूवी देखने चल सकती हो? हाँ, चल सकती हूँ। सिनेमा हॉल में हम दोनों मूवी देख रहे थे। प्रदीप ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से मेरे कान में कहा, कब तक हम लोग बस हाथ पैर मिलाते रहेंगे? इससे आगे भी बढ़ना है कि नहीं? मैंने संकेत से चुप रहने का इशारा किया और कहा, सब्र करो, आसपास और भी लोग हैं, अपना हाथ हटा लो। हाथ हटाते समय प्रदीप का हाथ मेरे सीने को स्पर्श कर गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ था। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। प्रदीप को लगा कि मेरी आंखों में कोई शिकायत का भाव नहीं था, बल्कि मेरी नज़रों में खामोशी झलक रही थी। मूवी देखने के बाद हम दोनों एक दोस्त महेश के यहाँ डिनर पर गए। वह अपने पिताजी के फ्लैट में अकेला रहता था। उसके पिताजी दिल्ली में जॉब करते थे। महेश ने कहा, अगले हफ्ते मैं 6 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो, कुछ दिन साथ रहकर भी देखो। आखिर शादी तो तुम्हें करनी ही है, जैसा कि तुम दोनों मुझसे कहते आए हो। यह सुनकर प्रदीप और मैं एक दूसरे का मुंह देखते रहे। महेश बोला, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तुम्हारे पेरेंट्स आए थे तो उन्हें तुम्हारे बारे में पता था, तुमने खुद बताया था उन्हें। अंकल आंटी दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे दादा दादी अभी जिंदा हैं और बस उनकी एक औपचारिक मंजूरी चाहिए। ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। डिनर के बाद जब हम दोनों जाने लगे तो महेश बोला, तुम एक डुप्लीकेट चाबी रख लो, मैं अपार्टमेंट ऑफिस में बता दूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग यहाँ रहोगे। इतना कहकर महेश ने चाबी प्रदीप को थमा दी। रास्ते में मैं प्रदीप से बोली, तुमने चाबी अभी से क्यों रख ली? इसका मतलब हम अभी से साथ रहेंगे क्या? मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लगता। मम्मी पापा को शायद उतना बुरा ना लगे, पर दादा दादी पुराने विचारों के हैं। उन्हें पता चलेगा तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। दादा दादी ही पुराने विचारों के हैं, मैं और तुम तो नहीं, और वे गांव में बैठे हैं। उन्हें कौन बताएगा कि हम साथ रह रहे हैं या नहीं? आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। तुम्हें पता है कि पश्चिमी देशों में अगर कोई युवती 18 साल तक वर्जिन रह जाती है तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं। इसका मतलब आमतौर पर लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि इसमें कोई कमी है। बेहतर है हम जहां हैं वहीं की बात करें। तुम किस गलतफहमी में जी रही हो? यहाँ भी युवक युवती लिव इन रिलेशन में साल 2 साल एक साथ रहने के बाद एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा,
और तुम हाँ कहोगी तभी हम महेश के फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। संयोगवश यह मौका मिला है और हम दोनों शादी करने जा ही रहे हैं। पढ़ाई के बाद तुम कहो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके पहले नो कोर्ट मैरिज। शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी होगी ट्रेडिशनल शादी होगी, मैंने साफ साफ कहा। एक हफ्ते तक काफ़ी मनुहार के बाद मैं महेश के फ्लैट में प्रदीप के साथ आ गई। हम दोनों के कमरे अलग अलग थे। महेश की काम वाली और कुक दोनों के कारण खाने पीने या घर के अन्य कामों की कोई चिंता नहीं थी। 3 महीने के अंदर प्रदीप को नौकरी ज्वाइन करनी थी और उसके पहले मुझको डिग्री भी मिलनी थी। मैं और प्रदीप देर रात तक साथ साथ बातें करते और फिर अपने कमरे में सोने चले जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों और करीब होते गए। अब तो प्रदीप मेरे बालों से खेलने लगा था, कभी कभी गाल भी सहला लेता। हम दोनों को यह सब अच्छा लगता, पर एक दिन हम दोनों के सब्र ने जवाब दे दिया। बात करते करते प्रदीप ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया और मेरे गालों को चूमने लगा। मैं भी अपने आप को रोक न सकी और प्रदीप से लिपट गई। फिर धीरे धीरे हम एक हो गए। जब एक बार सब्र का बांध टूट गया तो हम दोनों इस सैलाब में बह निकले। कुछ दिन बाद मैं बोली, प्रदीप इधर कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द सा रहता है। कभी कभी यह ज़्यादा ही हो जाता है। किसी डॉक्टर को दिखा लो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। अब लेडी डॉक्टर के पास मुझे कहाँ ले जाओगी? तब रहने दो, मैं भी नहीं जाती। अच्छा बाबा चलो, कल सुबह चलते हैं। अगले दिन सुबह हम दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने मुझको चेक किया, फिर पूछा दर्द कहाँ होता है। मैंने पेट के नीचे हाथ रखकर कहा यहाँ। डॉक्टर ने नर्स को मेरा यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहा और पूछा शादी हुए कितने दिन हुए। मैं अनमैरिड हूँ डॉक्टर। सेक्स करती हो? मैं ऐसे प्रश्न के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। मुझको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैं सिर्फ डॉक्टर की ओर देख रही थी। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर कहा, इनके साथ जो आदमी आया है उसको बुला कर लाओ और इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लेती आना। प्रदीप केबिन में आया तो डॉक्टर ने पूछा, पेशेंट कहती है कि वह अनमैरिड है, पर जब मैंने सेक्स के बारे में पूछा तो वह कुछ बता नहीं पा रही है। डॉक्टर से सच बोलना चाहिए, तभी तो इलाज सही होगा। तभी नर्स टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई जो पॉजिटिव थी। डॉक्टर बोली, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है रेखा, तुम प्रेग्नेंट हो। इसका मतलब तुम दोनों अनमैरिड हो लेकिन फिजिकल रिलेशन रखते हो। मुझे और प्रदीप दोनों को यह बात असंभव लगी। हमारे बीच रिलेशन तो रहा, पर हमने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। प्रदीप मेरी ओर देखे जा रहा था। मैं लगातार सिर हिलाकर ना का संकेत दे रही थी। प्रदीप के पास भी मुझ पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। प्रदीप डॉक्टर से बोला, हम फिजिकल भले रहे हों, पर इस रिपोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा टेस्ट करा लेती हूँ या फिर बगल में एक दूसरी लैब में भेज दूँ, अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, डॉक्टर ने कहा। नहीं डॉक्टर, भरोसा करके ही तो हम आप तक आए हैं। फिर भी एक बार और टेस्ट करा लेती तो ठीक था। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर यूरिन का सैंपल दोबारा टेस्ट करने को कहा। नर्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर पढ़ी और कहा, सॉरी, यह रिपोर्ट इनकी नहीं है, दूसरे पेशेंट की है। दरअसल दोनों के फर्स्ट नेम एक ही हैं और सरनेम में बस एक लेटर का फर्क है। इनका सरनेम सिन्हा है और यह रिपोर्ट मैडम सिंह की है। आई एम सो सॉरी, अभी इनकी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। यह सुनकर प्रदीप और मेरी जान में जान आई। नर्स मेरी रिपोर्ट लेकर आई जो निगेटिव थी।
तब डॉक्टर ने प्रदीप से कहा, आप बाहर जाएं, मैं फिर से देखती हूँ। मुझको बेड पर लिटाकर चेकअप किया। फिर प्रदीप को भी अंदर बुलाकर डॉक्टर ने कहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके पेट में बाईं ओर कुछ सूजन है, मैं दवा लिख देती हूँ, उम्मीद है 2 सप्ताह में आराम मिलेगा। मैंने चलते चलते डॉक्टर को धन्यवाद दिया। मुझे और प्रदीप को अपनी तत्कालिक समस्या का निदान मिल चुका था। हम दोनों ने खुशी खुशी अपने फ्लैट पर जाकर चैन की सांस ली। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।